हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तुवनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगाने नमः। आओ प्यारे जीवात्माओं, थोड़ी सत्संग चर्चा कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, अपने असल स्वरूप के बारे में थोड़ा विचार कर लें। आज दिन सोमवार है और उतरते सावन की 7वीं तिथि है, श्रावण शुक्ल सप्तमी। लेकिन ये 7 बज के कुछ मिनट तक है, आज ही 8वीं भी खत्म हो जाएगी। 8वीं तिथि अक्षय है, इसलिए कल नवमी हो जाएगी। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 27 जुलाई सन 2020। प्यारी जीवात्माओं, 24 घंटे में कभी न कभी ऐसा एक समय अवश्य आना चाहिए जिसमें हम स्वयं के बारे में सोचें। बहुत सारे हमारे भाई बहनों को, बहुत सारी जीवात्माओं को, बहुत सारे राजकुमार और राजकुमारियों को ये मालूम हो गया होगा कि जो शरीर है हम इससे अलग हैं। अगर अब तक आपने ये मालूम नहीं हुआ तो इस पर चिंतन करें। ये सच है 100%। हम शरीर नहीं हैं और शरीर हमारा नहीं है और केवल हमारे लिए नहीं है। ये बातें बहुत प्यार की भी हैं, बहुत लाभ की भी हैं और बहुत गहरी भी हैं। लेकिन इन्हें सुनकर भी, हंगुरा देकर भी बहुत बार हम लोग समझ नहीं पाते। कारण माया मोह में रचपच रहने के कारण। हमारा संग संसार का संग है, संसारी लोगों का संग है, कामी क्रोधियों का संग है, झूठे लोगों का संग है और कुछ हमारा भोजन भी सात्विक नहीं है। ये कई कारण ऐसे हैं जो हम सुनकर भी और हंगुरा देकर भी और दिल में आए बात, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाते और रह जाते हैं वहीं के वहीं। ये आज के युग की बड़ी भारी समस्या है और इसमें कहाँ तक उलझे हुए हैं लोग, अचंभा होगा आपको। विद्वान कहलाने वाले, पंडित जी कहलाने वाले, महात्मा कहलाने वाले, साधु योगी सन्यासी कहलाने वाले अधिकतर उलझे पड़े। क्यों बोला, हमें कैसे मालूम हुआ? अगर इन सबकी कथनी करनी एक होती तो आज हमें ये समय ना देखना पड़ता। हमारे समाज में हर वर्ग का आदमी अधिकतर मर्यादा तोड़ते हुए हिचक नहीं रहा। एक सेकंड में मर्यादा तोड़ दे और अपने को शरीर मान के अगर हमें कोई थोड़ी सी नसीहत करना चाहे तो हम बुरा मानने लगे, पता नहीं उसे क्या क्या कहने लगे। वो है तो भगवान की प्रेरणा और हम उसे समझ लें कि यू कह रहा हमें, अरे तू बोल रहे, छलनी तो बोल रहे, छाछ बोल रहे, नहीं छाछ तो बोल रहे, छलनी बोल रहे, जिसमें 72 छः। ऐसी ऐसी बात कह के हम जो हमें सुधारना चाहते हैं भगवान किसी माध्यम से, हम वो रास्ता बंद कर देते हैं। एक बात पूछूं मैं आपसे, फिर वही बात कहूँगा, भगवान को बीच में कर लो और आप शरीर से ऊपर उठो। आप हमारा विश्वास करो, आप शरीर नहीं हैं, आपका कोई नाम नहीं है, आपकी कोई जाति नहीं है, आप जीवात्मा भी नहीं है, आप आत्मा हैं। ये है सच्चाई। और अपने आप को परखने के लिए, अपने आप में स्थित होने के लिए वर्तमान में चल रहे विचार, कार्यकलाप
ये छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन कैसे? कहीं बाहर जाकर नहीं, जहाँ भी हम हैं, जहाँ भी आप हैं, वहीं रहते हुए, उसी घर कारोबार में, बच्चों में रहते हुए, काम धाम से जब छुट्टी हो, फुर्सत हो, दिन में या रात में, तब आप इस बारे में सोचो। इसे कहें आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करे बिना और शरीर से ऊपर उठे बिना, और शरीर में जो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, इसे अंतःकरण बोल रहे हैं। ये जानकारी तो बहुत लोगों को है। इससे भी ऊपर उठना है आपने। हम अंतःकरण भी नहीं है, हम प्राण भी नहीं है, इसे संघात कहें। अंतःकरण से शरीर को संघात बोल रहे हैं। ये संघात हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है, माया का विकार है। हम इससे सदा अछूते हैं, हमारा इसका कोई संबंध नहीं है। हमारे इसके गुण मिलते ही नहीं। हमारे गुण भगवान में मिले हैं। भगवान का भी जन्म नहीं, हमारा भी जन्म नहीं। जन्म हुआ है शरीर का, हम मान के अपना जन्म हुआ। मरे यो शरीर, हम जाने हम मर गए। कितनी भयंकर भूल है। फलाना आदमी मर गया भाई, अरे नहीं मरा, उसका शरीर मरा, वो नहीं मरा। आत्मा नहीं मर सकती। जिन इस आत्मा में कोई क्रिया ही नहीं है, न खाना है, न पीना है, न चलना है, न फिरना है, न देखना है, न सोचना है, ये तो अखंड सत्ता है और अपने आप में संपूर्ण है। इसे आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज की, न इसमें कोई इच्छा है। इच्छा प्रवेश कर ही नहीं सकती आत्मा में। इच्छा कर आवश्यकता का संबंध शरीर से, अंतःकरण से है। तो इस भूल को जितनी जल्दी हो सके हटाएं और आत्मचिंतन करना सीखें। नहीं है हमारा यहाँ इस संसार में कोई, जो शरीर ही नहीं है तो दूसरा कैसे होगा हमारा? हमारा एक परमात्मा है जो सदा हमारे साथ है। इस परमात्मा का कभी हमसे वियोग नहीं हो सकता। अर्थात अगर हम यूं कहें कि हम ही परमात्मा हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई झूठ नहीं है। लेकिन ये आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, किसी हद भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि हम परमात्मा हैं। परमात्मा तो हम अलग अलग है अपने से। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और हम कहाँ सर्वज्ञ हैं, हम कहाँ सर्वशक्तिमान हैं? अरे इसलिए नहीं है कि हम इस माया मोह में पड़ गए, शरीर में मेल होगी, माया को स्वीकार कर लिया हमने, इसलिए परमात्मा से क्षुद्र बन गए, छोटे बन गए, अल्प ज्ञान हो गया हमें। हम झूठ बोल लेते हैं, छड़ कर लेते हैं, चटोरपना कर लेते हैं, कमजोरपना कर लेते हैं, दूसरों का नुकसान कर देते हैं अपने हित के लिए। तो फिर भगवान की गुण कहाँ आएंगे हमारे में? फिर तुम ना इधर के ना उधर के, ना हम शरीर के रहे ना परमात्मा के रहे। वो पहले भी मैंने बताया आपको, नाचे कूदे तोड़े तान और दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। यह माया तो छड़िया है, ये तो किसी के कंट्रोल नहीं हो सकती, ये तो छड़ावा है। छड़ावा देखे नहीं आपने? कभी देख जा, कभी अंतर ध्यान हो जा। तो ऐसे ही ये माया है। माँ माने नहीं और या माने ये है नहीं। ये तो मदारी का खेल है। जब तक गहराई से आप आत्मचिंतन नहीं करते तब तक इसका रहस्य नहीं समझ पाएंगे आप, और इसी उलझन में जीवन चला जाएगा। पता नहीं कितने जीवन चले गए, ये भी चला जाएगा। इसलिए जरा सावधान होकर उठो, जागो, ज्ञान की आंखें खोलो और ज्ञान की भाषा बोलो। अंदर ही अंदर सावधान रहो। बाहर से तो संसार के साथ रहना है, किसी को ज्ञानी बनकर नहीं दिखाना है, किसी के साथ ज्ञान की भाषा नहीं बोलनी है। ये तो सब नश्वर है, ये तो संसार झूठा है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। खुद समझो आप पहले। जब शरीर और संसार को झूठा समझ लोगे तो सच्चाई की खोज करने की चाह पैदा हो जाएगी। जहाँ चाह वहाँ राह। और ये जो अब तक पूजा पाठ, तीर्थ व्रत आदि हम कर रहे हैं, इनका फल हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि रजोगुण को लेकर कर रहे हैं हम लोग। रजोगुण का फल भगवान नहीं देते। हमारा माध्यम है गीता, हम गीता के आधार पर बोलते हैं। आप भी गीता पढ़िए, सुलझिए, समझिए और इसके आधार पर आइए, तो ये बातें आपकी समझ में आएंगी। और ये गुरुडम जो है इसे छोड़िए, गुरुडम में कुछ नहीं है। ज्ञान की भाषा में भगवान ही सच्चे गुरु हैं, जो सदा सबके साथ हैं। आजकल के गुरुओं की क्या स्थिति है मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, सबे मालूम है। कितने कथावाचक, कितने गुरु, कितने चिल्ला चिल्ली,
गिन तो नहीं सकते आप। और क्या हो रहा है किसी के चेहरे पर तेज? है कोई त्रिकालदर्शी? है कोई निर्लोभ? है कोई सर्वज्ञ? कठिनता से मिलेगा। तो इसलिए आइए अंदर चलें और अपने प्रभु संपर्क करें और ये कहेंगे, प्रभु हमें हमारे से मिलाओ। हम तो शरीर मानने बैठे अपने आप को, ये तो भ्रांति बताओ, इसे तो झूठ बताओ महात्मा लोग। हमें आत्मा बताया जा है, तो हम कैसे मिले अपने आप से? ये जो माया की बाधाएं हैं इन्हें आप हटा सको, हमारे पर नहीं हटती। हम तो हटाते तो हटा लेते हैं लोग, हमारे निवस किया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता फंसे पड़े इसमें, तो हमारी क्या औकात है? हम तो आपकी शरण में आ गए। तो इसलिए हमें संभालो, हम आपके हो चुके हैं, हम खुद से मिलना चाहते हैं। बस ये भावना बनानी है आपने और आत्मचिंतन करना शुरू करना है। मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ और ये परिवारजन भी मेरे नहीं है। अकेले में, किसी के सामने नहीं, किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं। परिवार वालों को ये नहीं कहना कि तुम हमारे नहीं हो, तुम झूठा है, ये बिल्कुल ना कहियो भूल कभी। खूब परिवार में जैसे अपने ऐसे ही रहियो। ये तो एकांतिक बात है, ये तो स्वयं की अकेले की बात है। परिवार वाले मजाक करेंगे फिर आपका काम नहीं चलने का, फिर और दुर्गति हो जाएगी आपकी। तो नकली बातें, ज्ञान की बातें बोलना, ये ढोंग पाखंड कहलाएगा। अंदर असली प्रभु बैठे हैं, इनसे मिलना है, अकेले में मिलना है। और जो बड़ी मोटी अनुभूति होगी किसी को बतानी नहीं है, अपने आप में रखनी है। तो उठिए, जागिए और आत्मचिंतन करना शुरू कर दीजिए आज से ही। आप अपने ही गुरु हैं, आप सब कुछ हैं, आप अपने आप में सब कुछ हैं। आपको किसी बाहरी गुरु की, बाहरी वस्तु की, बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, आप स्वयं प्रेम स्वरूप हैं, आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। शरीर से, संसार से, विषय भोगों से जो आनंद की अनुभूति होती है वो स्थिर नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो होकर नष्ट होने वाली है। और आत्म अनुभूति अगर 1 सेकंड की होगी आपको तो वो घटेगी नहीं कभी, हमेशा बढ़ती रहेगी। ये पहचान है सच्चे आनंद की। और झूठा आनंद अब है, थोड़ी देर में नहीं है। बस आज इतना है, शायद समय कुछ ज़्यादा ही हो गया आज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फ़ोन नंबर 7500 39 75 35। ओम शक्राय नमः।